Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history and this is your chapter number 11, that is buildings, paintings and books, and we are going to start our part number 2 and we will talk about buildings. जो हमने buildings वाला section है उसको हमने previous video में भी discuss किया था, हमने stupas को discuss किया था, and now we are going to study about the stupas as well, the temples, the structure of temples, or what was the importance of architecture in our ancient Indian history. So here we begin it. Okay my dear students, so here we will talk about गर्भगृह. सो हमने अर्लिएस्ट हिंदू टेम्पल को अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन टेम्पल. सो जो इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो किस अकॉर्डिंग होता है. सो हियर इमेज इज गिवन टू यू. सो हियर अगर आप यहाँ से देखते हो तो एंट्रेंस जो है वो यहाँ से हो रहा है, क्लियर. एंड देन यहाँ से एंट्रेंस के बाद में ये जो है पिलर्स इस तरह से बनाए जाते हैं और जो एक चौक होता है इस तरह से ओपन एरिया रहता है एलिवेशन के लिए. देन फिर यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो हियर इज़ गर्भगृह. ओके, सो हियर इज़ गर्भगृह एंड दिस इज़ अ शिखरा. सो शिखरा बनाया जाता है, एक शिखर होता है लंबा सा होता है. एंड ये जो है दिस आर मंडपाज एंड अर्ध मंडप, एंड जो फुल उसका फुल शेप है वो कंप्लीट शेप होता है तो मंडपा एंड द अर्ध मंडपा. ये अर्ध मंडप जो है वो स्मॉल होते हैं. सो इस तरह से ये जो है एक स्ट्रक्चर रहता है इंडियन टेम्पल का. और यहाँ पे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम आर्किटेक्चर जो है, हमारा जो आर्ट है, हमारा जो क्राफ्ट रहा है, इंडियंस जो समय के लिए प्रॉस्पेरिटी रही है, हमारी जो हमारे स्ट्रक्चर्स रहे हैं जो आज भी सर्वाइव कर पा रहे हैं और इसी पैटर्न को अभी तक भी फॉलो किया जा रहा है, राइट. सो वी विल टॉक अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट, द कल्चर, द आर्किटेक्चर इन दिस चैप्टर. सो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कैसे जो टेम्पल्स उनका फॉर्मेशन किया जा रहा था, कैसे उनका स्ट्रक्चर रखा जा रहा है. सो इसी तरह के टेम्पल्स जो है अभी भी देखने को मिलते हैं. एक ओपन एरिया रहता है, पिलर्स रहते हैं. देन फिर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो दिस पार्ट इज गर्भगृह एंड इसके ऊपर इस तरह से एक आकृति रहती है जिसे शिखरा कहा जाता है. और इससे पहले जो छोटे छोटे मंडप एंड अर्ध मंडप रहते हैं वे जो है वो दिए हुए रहते हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. और यहाँ से हमने गर्भगृह को स्टडी कर लिया है. गर्भगृह में क्या होता है, सो ये देखते हैं. आपने देखा होगा टेम्पल्स या स्तूपास जो हैं वो किसी ना किसी रिमेम्बरेंस में बनाए जाते हैं. मीन्स जैसे अगर हम हमारे जो चूजन वन देती हैं उनकी अगर स्ट्रक्चर, उनका अगर स्कल्पचर जो हम यहाँ पे मीन्स जिसके प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, एक जो रिचुअल्स हैं कुछ परफॉर्म किए जाते हैं. और इस गर्भगृह में जो है वो क्या रहती है, मूर्ति रहती है, स्कल्पचर रहता है. जो भी हमारा देती होते हैं, लव, जिन्हें हम रेस्पेक्ट करते हैं, जिनके प्रति हमारा डिवोशन होता है. सो इस तरह से गर्भगृह की इंपॉर्टेंस रही है. सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज जो टेम्पल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, सो गर्भगृह वॉज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट और अभी भी स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो वेयर द इमेज ऑफ चीफ देती वॉज प्लेस. सो इमेज रहती है वहाँ पे चीफ देती जिसका गर्भगृह में, मीन्स यहाँ मंडपा में अदर देवी देवताओं की भी आपको देखने को मिलते हैं. जो साइड्स होते हैं उनमें हमें कभी, जैसे आप किसी मंदिर में अगर एंटर करते हैं तो मेन मंदिर जो होता है, मीन्स अगर गणेशा का, लॉर्ड गणेशा का मंदिर है तो लॉर्ड गणेशा को जो है वो सेंटर में जो गर्भगृह है वहाँ उसका एक इमेज या फिर उसका एक स्कल्पचर रहता है. अगर आप शिव जी का मंदिर देखते हैं तो उसका एक गर्भगृह जो है इम्पॉर्टेंट और सेंटर पार्ट रहता है टेम्पल का. क्लियर हो गया. वहाँ पे हर एक किसी को अलाउ नहीं किया जाता है बिकॉज वह बहुत ही ज़्यादा शांति से और वर्शिप के लिए बनाया जाता है. सो इस तरह से जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं पुजारीज के द्वारा, ब्राह्मण्स के थ्रू. सो इस तरह से गर्भगृह में क्या होता है, इमेज ऑफ अ लॉर्ड. ओके, सो चीफ देती वॉज प्लेस्ड हियर एंड इट वॉज हियर दैट प्राइस परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर वर्शिप टू द देती. सो यहाँ पे जब हमारे जो देती हैं उनकी जो स्कल्पचर रहता है, उनका जो इमेज रहता है, सो उस इमेज का, उस स्कल्पचर का जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं ब्राह्मण्स. और यहाँ पे जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वे अपनी भक्ति करने के लिए, वर्शिप करने के लिए यहाँ पे रहते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं क्या हम पढ़ेंगे. सो एन अर्ली टेम्पल एट भिटार गाँव. सो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी की बात कर रहे हैं. दिस वॉज बिल्ड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट 500
AD। अब तो आप कन्वर्ट करना जान चुके हैं, हमने पूरा एंशिएंट इंडिया जो है उसकी जो हिस्ट्री है इसी अकॉर्डिंग पढ़ी है हमने। जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड से लेके स्टिल जो अभी तक का जो इसमें हिस्ट्री रह रहा है, और बिकॉज हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, आई होप यू कैन रिलेट विद इट। सो हमने अबाउट 1500 ईयर्स अगो को हम चेंज कर सकते हैं AD टाइम जोन में। सो 500 AD की ये बात हो रही है, और ये जो टेम्पल है ये उस समय बनवाया गया था, ठीक है। एंड वॉज मेड विद बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन, जो तपा के या फिर जिन्हें पकाया जाता है, इस तरह की जो ईंटें हैं ये इस टेम्पल में लगाई गई हैं, और स्टोन से इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है उसमें ईंटों, ब्रिक्स एंड स्टोन का यूज़ किया गया है। क्लियर क्लास? सो इट इज़ अ टेम्पल फ्रॉम बिटारगांव। ओके, सो इट इज़ अ टेम्पल एट बिटारगांव, और हमने यहाँ से इसको क्यों स्टडी किया? बिकॉज इट वॉज अ एंशिएंट टेम्पल। सो इसमें एंशिएंट टेम्पल है, और इसका आर्किटेक्चर में तब ब्रिक्स यूज़ हो रही थी, और वो ब्रिक्स भी कच्ची नहीं थी, बेक्ड ब्रिक्स थी, ठीक है। सो इस तरह से ब्रिक्स का, स्टोन का जो है आर्किटेक्चर में इस तरह के जो टेम्पल्स के फॉर्मेशन या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता था। इसकी जो फाउंडेशन है वो स्टोन से रखी जाती थी, दैन इसके ऊपर का जो अपवर्ड जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिक्स से बनाया जा रहा था। क्लियर? नेक्स्ट, सो often as at बिटारगांव a tower known as शिखरा। सो एक टावर है जिसे शिखरा कहा जा रहा है, was built on a top of the गर्भगृह to mark this out a sacred place। सो इस तरह से एक टावर जो है वो बनाया गया है गर्भगृह के ऊपर जिसे शिखरा कहा जा रहा है, और ये क्यों बनाया गया है? to mark this out a sacred place, एक होली प्लेस बनाने के लिए इसे इस तरह से मार्क बनाया जाता है। जैसे आप दूर से ही इस तरह के शिखर को अगर हम देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि वहाँ कोई ना कोई टेम्पल है। जो टेम्पल का इस तरह से ये फॉर्मेशन जो हमें दूर से ही कई बार हाइट से अगर हमें दिखाई देता है, सो इसकी जो हाइट होती है वो इतनी ऊंची होती है कि इस वजह से हमें पता चल जाता है कि देयर इज़ अ टेम्पल। ओके, सो दैट्स वाई एक शिखरा हमें मिल रहा है बिटारगांव से, और शिखरा से हमें ये पता चल रहा है गर्भगृह के ऊपर बना हुआ है, और ये क्यों बनाया जा रहा था? टू मार्क दिस आउट एज ए सैक्रेड प्लेस टू होली प्लेस। अगर आप होली प्लेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आप गूगल मैप में भी देखते होंगे कुछ इस तरह का, जब आप लोकेशंस देखते हो तो कुछ इस तरह का जो है एक फॉर्मेशन दिखता है, एक इस तरह का इमेज दिखता है गूगल में, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे एक टेम्पल्स हैं, राइट। सो इस तरह का कुछ रहता है, उसमें एक ध्वजा भी रहती है। सो ध्वजा मीन्स जो झंडा है। ओके, सो इस तरह से फ्लैग जो है वो लहरा रहा है शिखर पे, और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यस देयर इज़ अ टेम्पल। ओके, सो यहाँ से हम देखेंगे इस टेम्पल में हमें कुछ एक एग्जाम्पल के लिए हमने टेम्पल लिया है, और दिस इज़ अ गर्भगृह। ओके, सो यहाँ पे गर्भगृह है, ये यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के यहाँ जा रहे हैं। मंडपास, अर्ध मंडपास, मंडपास, ये मंडपास हैं, ये शिखराज हो गया। देन यहाँ पे आपने एंट्री किया है, और अब आप गर्भगृह के इस तरह से परिक्रमा जो है, प्रदक्षिणा पथ जो है आपका, सर्कुलेशन के थ्रू आप ये सर्कल लगाएंगे। सो गर्भगृह हो गया, श्राइन इनसाइड द शिखरा, और जो पूजा की जाती है, जो पवित्र कार्य किए जाते हैं वो शिखरा जो है, गर्भगृह जो है शिखरा के नीचे वहाँ किया जाता है। सो इस तरह से एक स्ट्रक्चर रहता है मंदिर का, और उसके नीचे जो है गर्भगृह रहता है, और गर्भगृह में भगवान रहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग शिखरा रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। सो अगर आप शिखर को प्लान कर रहे हो तो इसे बहुत ही शानदार तरीके से प्लान किया जाता है, तभी ये बन पाता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अ ईजियर टास्क टू बिल्ड अ शिखरा। ओके, बिकॉज आपको इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसे खड़ा करना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इस स्ट्रक्चर को खड़ा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ शिखरा, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, आपने टेम्पल बनाने के लिए पूरी प्लानिंग अच्छे से करनी होती है, और शिखरा को फॉर्मेशन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। Clear? So it is required a careful planning, and most temples also had a space known as the mandapa. So अब क्या होता है, मंडप के लिए भी स्पेस रहता है। बहुत सारे टेम्पल्स में मंडप के लिए भी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मंडपा हमने देखा है, अर्ध मंडपा देखा है, हॉल जैसे मंडप होता है, शादी का मंडप होता है, राइट। तो आपने शादी के मंडप में देखा है ना, एक स्पेस रहता है, प्रॉपर स्पेस रहता है जहाँ पे हवन कुंड वगैरह ये जो है आप यज्ञ इत्यादि जो रिचुअल्स हैं, जो सैक्रिफाइसेस हैं वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरह के मंडप भी दिए हुए रहते हैं। यहाँ पे महामंडपा इज हियर, ग्रेट हॉल रहता है, हॉल जैसा मंडपा एंड अर्ध मंडपा। ओके, सो एंट्रेंस पोर्च जो रहता है वहाँ पे अर्ध मंडप देखने को मिलेगा। देन फिर आपका मंडप के बाद में महामंडप और
महामंडप जो है उसके बाद में शिखरा रहेगा। सो शिखरा, महामंडप, मंडप एंड अर्ध मंडप। क्लियर? सो इस तरह से जो ओपन एरिया मिल रहा है, पोर्च मिल रहा है आपको एंट्रेंस का, वहाँ पे आपका अर्ध मंडप देन मंडप इस तरह से रहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। सो अब आपने भिटार गांव की लोकेशन देखनी है। भिटार गांव कहाँ है? येस, आई हैव डिस्कस विद यू। आपको मुझे स्टेट का जो नाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड आई विल लोकेट इट फॉर यू। सो हियर इज़ भिटार गांव। ओके, सो हमने इंडियन ये जो मैप है जोग्राफिकल, यहाँ से हमने इसकी जोग्राफिकल एरिया को डिस्कस किया है। भिटार गांव इट इज़ इन येस विच स्टेट? सो यू हैव टू गिव मी द नेम। ओके, नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे मोनोलिथिक टेम्पल्स के बारे में एट महाबलीपुरम। सो एक मैप हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मैप जो है वो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में था, लेकिन हम यहाँ पे उसका रेफरेंस लेके इन चीज़ों को, इन प्लेसेस को स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे एक जो टेम्पल मिल रहे हैं वो है महाबलीपुरम से मिल रहे हैं एंड दीज आर मोनोलिथिक टेम्पल्स। क्लियर हो गया? सो हमने मेगालिथिक पढ़ा था, मोनोलिथिक है और माइक्रोलिथिक्स भी हम देख रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो टेम्पल्स है ये मोनोलिथिक से बने हैं। ओके, सो मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं, मोनोलिथिक स्टोन से बने होंगे, राइट? ओके, सो ईच ऑफ दीज वर carved out of a huge single piece of stone. So ये भी एक बड़ा सिंगल पीस रहता है, स्टोन का बड़ा होता है और सिंगल होता है और इससे बने हुए होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज मोनोलिथिक। ओके, सो मोनोलिथिस का मीनिंग हमने देख लिया है। मोनोलिथिस में क्या होता है? एक स्टोन होता है जो यूज़ होता है एंड सिंगल पीस रहता है उसका कुछ इस तरह से, और उसको खड़े करके ये जो मंदिर है उनका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। कहाँ मिल रहे हैं हमें इस तरह के मोनोलिथिक temples? Yes, we can found these kind of temples at Mahabalipuram. Okay, so finest stone temples were built in this town. So यहाँ पे बहुत ही शानदार कटिंग हुए हुए स्टोन टेम्पल्स मिल रहे हैं। कुछ इस तरह के स्टोन टेम्पल्स हैं और ये जो है ब्रिक्स का यूज़ नहीं किया गया है, स्टोन से प्रॉपर पत्थर के बने हुए मंदिर हैं, तो बहुत ही सॉलिड रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग हैं, ये आज तक सर्वाइव कर रहे हैं एंड इन्हें कार्व किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से इन पर नक्काशी की गई है। ओके, डेकोरेट किया गया है इन्हें। देन वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट अप बाय एडिंग लेयर्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम। सो अब क्या होता है, ब्रिक्स भी जो है इनमें ऐड की गई हैं और अपवर्ड्स मीन्स ऊपर जाने के टाइम पे इनमें जो बॉटम है यहाँ से जो ब्रिक्स की एक लेयर भी यूज़ की गई है। इन दिस केस स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। सो जो स्टोन कटर्स हैं उन्हें इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन बैठा के यहाँ पे काम करना पड़ रहा था और ये जो टेम्पल्स मिल रहे हैं ये हमें महाबलीपुरम से मिल रहे हैं। सो अब मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाने वाली हूँ वेयर इट इज़ इन सदर्न इंडिया। क्लियर? सो यहाँ से आप देखो महाबलीपुरम का मैं लोकेशन आपको बता रही हूँ। First of all, I will zoom it for you. So here is a map is given to you on page number 105. Map number 7 is given to you. So यहाँ पे मैं उसका reference दे रही हूँ आपको। So here this is a map of Indian subcontinent और यहाँ पे हमने ये जो coastal areas है इनको पहले जब डिस्कस किया था। So here we have discussed about Arikamedu, हमने यहाँ डिस्कस किया। Now we are talking about Mahabalipuram. So here is Mahabalipuram. Okay, I will make a dot. नेक्स्ट हमने यहाँ में महाबलीपुरम से क्या मिल रहे हैं? मोनालिथिक जो टेम्पल्स है वे हमें यहाँ से मिल रहे हैं और मोनालिथिस मीन्स जो स्टोन है वो सिंगल पीस रहेगा और यूज स्टोन रहेगा। ओके, सो उससे बने हुए जो टेम्पल्स हैं उन्हें मोनालिथिक टेम्पल्स कहा जा रहा है। क्लियर हो गया? सो इस तरह की कई तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स वी हैव फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो इस तरह से जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है उसमें हमें जानने को मिलता है कि कितना सॉलिड रहा है हमारा आर्किटेक्चर और कितना अच्छा फॉर्मेशन मिल रहा है टेम्पल्स का, स्तूपास का। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट A-hole. So first of all I will again show you the map और आपको यहाँ पे find करना है, you have to find A-hole in your map. Okay, so first of all here is A-hole. Okay, जो A-hole थी हमने पहले भी देखा थे, किसकी कैपिटल थी? It was the capital of, yes, अगर आप आंसर जानते हो तो यू हैव टू गिव मी द आंसर इन माई कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल गिव यू द आंसर। येस, एहोल वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। ओके, सो चालुक्यास जो थे उनकी कैपिटल थी एहोल एंड व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? सो इसका आंसर आपको मुझे बताना है, पल्लवास की जो कैपिटल थी वो क्या थी। एंड हियर इज अनदर प्लेस अजंता, यहाँ पे भी हमें केव्स मिल रही है ना स्टूडेंट्स। सो हमने अजंता को भी डिस्कस किया। एहोल के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एहोल से हमें इंस्क्रिप्शंस भी मिले थे, राइट? सो अब यहाँ
से हमें कुछ बिल्डिंग्स मिल रही हैं, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स। अब कुछ स्टोन टेम्पल्स जो हैं, हमारा आर्किटेक्चर इतना सॉलिड रहा है हिस्ट्री में, सो एहोल से भी हमें एक जो टेम्पल है वो मिल रहा है, और इट इज़ अ फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल। ओके, वर बिल्ट इन दिस टाउन। सो ये जो टाउन है यहाँ पे बहुत ही शानदार, पॉलिश्ड और अच्छे से बनाए हुए, शाइन तो नहीं है लेकिन फाइन कटिंग हो रखी है इनकी। एंड दिस इज अ दुर्गा टेम्पल एट होल, बिल्ट अराउंड 1400 ईयर्स अगो, इट मीन्स 600 AD। क्लियर हो गया? सो दुर्गा टेम्पल है ये। सो इट इज़ अ दुर्गा टेम्पल, और ये कब बना था? आज के 1400 ईयर्स अगो, मीन्स 600 AD में इसका जो फाउंडेशन है वो रखी गई और इसे बनाया गया था। ठीक है, सो वी हैव फाउंड दिस काइंड ऑफ टेम्पल्स फ्रॉम एहोल। एहोल इज अ टाउन, ओके, एंड एहोल वाज द कैपिटल, दैट टाइम इट वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। क्लियर हो गया? सो यहाँ से ये दुर्गा टेम्पल जो है वो देखने को मिलता है। आप यहाँ से भी इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो और रिलेट कर सकते हो इसे क्या बोला जा रहा होगा। येस, इट इज शिखरा, राइट। और ये जो है इसके बीच में, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर गर्भगृह होगा, जहाँ पे एक देती जो है, दुर्गा जी जो है, ये बिकॉज ये दुर्गा टेम्पल है तो यहाँ पे दुर्गा का स्टैचू होगा। और ये जो इसके साइड का एरिया है, यहाँ पे प्रदक्षिणा या फिर परिक्रमा करने के लिए, जैसे आप चारों ओर घूम के अपनी वर्शिप जो है, अपना डिवोशन जो है वो पेश कर सकते हो भगवान के सामने। सो इस तरह से ये एक टेम्पल है जो हमें मिला है। कहाँ से मिला है? येस, वी हैव फाउंड दिस टेम्पल फ्रॉम एहोल। क्लियर हो गया? सो इस तरह से हमें टेम्पल मिल रहा है। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम इसके बारे में? सो वी विल टॉक अबाउट हियर हाउ स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। सो किस तरह से जो स्तूपास हैं, ये जो टेम्पल्स है, ये बनाए जा रहे थे। सो हियर आई हैव गिवन टू यू इमेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। सो यहाँ से कल हमने स्तूपा देखा था, डिस्कस किया था। स्तूपा जिसमें एक बॉक्स हो रहा था, ओके, रेलिक कास्केट था, और उसमें कुछ भी छोटी सी पिटारी भी हो सकती है, बड़ा सा ताबूत भी हो सकता है। सो जो भी कुछ रिलेट कर रहा, उनके जो भी गौतम बुद्धा हैं या फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, पीस ऑफ बॉडी रिमेन्स मे बी, और कुछ भी जो आइटम्स हैं वो इसके अंदर रखे जा रहे थे। और देन उसके बाहर जो मिट्टी है और अर्थ जो है, क्ले जो है, बेक्ड जो क्ले है, ब्रिक्स हैं, इनसे इस तरह से ये गोल जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा था। देन इसके बाहर ये जो गोल स्ट्रक्चर था, इसके बाहर जो है ये जो जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी प्रदक्षिणा पथ है, और इससे बाहर निकलने के लिए इस तरह के जो गेट्स हैं ये बनाए गए थे। ठीक है, तो एक तो ये स्तूपा के बाहर प्रदक्षिणा करने के लिए, और इसके इस रेलिंग के बाहर, ये जो रेलिंग है इसके बाहर का भी जो जगह बच रहा है, एक प्रदक्षिणा पथ यहाँ भी बनाया गया है। सो इस तरह से, और फिर ये गेटवेज हैं, यहाँ पे ये रेलिंग्स दी हुई है, तो ये 2 प्रदक्षिणा पथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे स्तूपास हैं जिनमें डबल प्रदक्षिणा पथ जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आप जानते हो, यहाँ से हमने वेदिका देख लिया है, रेलिंग्स देख लिया है, गेटवेज देख लिया है, हमने ये जो प्रदक्षिणा पथ है, जो परिक्रमा करने के लिए जो सर्कुलर फॉर्मेशन में, सर्कुलर मोशन में हम परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज। ओके, सो इस तरह से जो रिलीजियस डिवोटीज हैं वे यहाँ आते हैं और अपना जो भी डिवोशन है वो टुवर्ड्स गौतम बुद्धा एंड देयर फॉलोअर्स वो यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है छतरी बोल रहे हैं इसको हिंदी में, ओके, हर्मिका, और इट इज़ लाइक अंडा, ओके, जो हाफ एग है उसका शेप रह रहा है इसमें। सो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है मैंने आपको, और यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि किस तरह से जो स्तूपा है उसको बनाया गया है। क्लियर हो रहा है आपको? सो दीज आर डबल प्रदक्षिणा पथ इन दिस इमेज। सो इस तरह से भी कुछ जो स्तूपा है उन्हें डिज़ाइन किया गया था। ओके, सो इस तरह से हमने देखा। अब यहाँ से देखते हैं क्या मेन फीचर्स रहे हैं उस समय, या फिर आज के जो टेम्पल्स हैं, जो स्तूपास हैं, उनमें किस तरह का रहता है। There were several stages in building a stupa or temple. So बहुत सारे stages के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया जाता है। हमने stages देखे, गेटवेज देखे, रेलिंग्स देखी हैं, फिर प्रदक्षिणा पथ देखा है, देन फिर हमने ये जो अंडा है इसे देखा है, जो डोम है इसे देखा है। सो स्तूपास में ये स्ट्रक्चर रहता है। बेसिकली ये मेन फीचर है, हमने कल भी डिस्कस किया था, जो सर्टेन जो फीचर्स रहे हैं हमारे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया। सो ये सारे जो कॉमन फीचर्स रहे हैं ये सभी स्तूपास में देखने को मिलते हैं। एंड ये कौन बनवा रहा है? सो
kings and queens decided to build these as it was an expensive affair, because ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है, बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई जो किंग्स एंड क्वींस हैं ये इन तरह के जो निर्माण कार्य है उस समय की जो आर्किटेक्चर है इन लोगों के थ्रू करवाया गया था. एक बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर जो हमारे स्थापत्य कला का नमूना है, एग्जाम्पल है, आज भी आप देखने के लिए बहुत सारे हैं इंडिया में. और एक फेमस रहा है ताजमहल. सो ताजमहल भी जो है राजा ने बनवाया था और किसी की याद में बनवाया था. आप वो स्टोरी जानते होंगे. और कितने लोगों ने उसे बनवाया, कितने लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जस्ट आस्क विद योर एल्डर्स. सो उनसे पूछें आप एक बार. और जो है इस तरह की जो स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के आर्किटेक्चर में. सो यहाँ से हम देखेंगे किंग्स एंड क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर. सो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता था. सो इसलिए किंग्स एंड क्वींस इन्हें बनाते थे. गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड. सो उन्हें क्या करना पड़ता, एक्सपेंसिव क्यों रहता था, बिकॉज इतने सालों तक अगर किसी चीज़ को सर्वाइव करवाना है. आपने प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था जो आयरन पिलर था वो बहुत ही शानदार अभी तक भी जो है इट इज़ नॉट रस्टेड एट ऑल. सो ये जो स्ट्रक्चर्स कुछ हमें मिल रहे हैं, कुछ मोनेस्ट्रीज मिल रही हैं, कुछ केव्स मिल रही हैं जो आर्टिफिशियल केव्स भी हैं, कुछ टेम्पल्स जो हैं एंशिएंट टेम्पल्स हैं, अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स हैं, और जो स्तूपास हैं, और जो अशोकन के इंस्क्रिप्शंस जो हमने डिस्कस किए. इस तरह के जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, कॉस्टली रहते हैं. सो इसके लिए क्या चाहिए आपको, गुड क्वालिटी स्टोन चाहिए होता है. तो ये जो अफोर्ड करना है ये ऑर्डिनरी पीपल जो है इसे अफोर्ड नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई किंग एंड क्वींस बिल्ड दीज काइंड ऑफ स्तूपास, दीज काइंड ऑफ टेम्पल्स, एंड गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड. सो उन्हें इस तरह के स्टोन जो है ढूंढने पड़ते हैं, रिक्वायरमेंट रहती है स्टोन की, एंड क्वेरिड. सो इस तरह से खोदना पड़ता है माइंस में. अभी तो आप माइंस भी जानते हैं. सो इस तरह की जो माइंस होती हैं उनसे ये जो स्टोन है उन्हें ढूंढ के उन्हें फाउंड करके, और देन उन स्टोन्स के थ्रू ये जो ताजमहल के लिए जो मार्बल है वो बहुत ही अलग दूर से मंगवाया गया था. आप वो भी एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, कहाँ से वो मार्बल बनवाया गया था, मंगवाया गया था. सो इस तरह से ये जो स्टोन्स रहते हैं जो गुड क्वालिटी वाले होने चाहिए. तो एक स्पेशल जगह होती है कई जो फेमस रहते हैं कुछ चीज़ों के लिए. सो मार्बल कहाँ का फेमस है, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. जीके का क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए भी. सो स्टोन्स जो है उन्हें कैरेट करना पड़ता है. स्टेप्स हैं ये, क्या क्या स्टेजेस रहती हैं. देन इन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज बहुत ही अलग अलग जगह से हमें इन्हें खरीदना पड़ता है. सो दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन रहेगा. देन क्या होगा, दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स. सो अब क्या होगा, रफ ब्लॉक्स रहेंगे स्टोन के. सो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें शेप देनी होगी. ओके, सो वी हैव टू कार्व दिस एंड वी हैव टू मेक प्रॉपर शेप, हमें इसका देना होगा. दैट्स वाई जो पिलर्स हैं, जो पैनल्स हैं वो बनेंगे किसके लिए, जो दीवारें हैं उनके लिए बनेंगे. फ्लोर्स एंड सीलिंग्स इस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं. ठीक है. सो लास्ट में क्या स्टेप रहेगा, प्लेस इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन. सो अब लास्ट में जाके ये जो पोजीशन है इनको अच्छे से पोजीशन में इनको लगाया जाता है. और फिर इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, कोई भी टेम्पल, कोई भी स्तूपा इस तरह से तैयार की जाता है. बिकॉज पहले आपको अच्छा क्वालिटी का जो स्टोन है उसे क्वेरिट करना पड़ेगा, देन उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. ये स्टेप्स हैं, ठीक है ना. सो आपसे अगर कोई भी स्टेप अगर मिस हो जाता है तो ये स्तूपा जो है प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाएगा. बिकॉज वी नीड गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन एंड वी नीड अ केयरफुल प्लानिंग. ओके, सो स्ट्रक्चर जो है ऐसा ही नहीं है कि मीन्स आपको स्टोन वगैरह लाके और खड़ा कर दिया, 4 दिन बाद में अगर वो इमारत गिर जाती है तो फिर वो इमारत इतने लॉन्ग सेंचुरीज से चली आ रही है. सो इसके लिए जो किंग्स थे, जो क्वींस थे, वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थे. सो दैट्स वाई दे रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन. सो इन्होंने बहुत दूर दूर से इस तरह से पत्थर मंगवाए और ये जो कारीगरी के शानदार नमूने हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक इमेज मैंने आपको दिया है, यू कैन आइडेंटिफाई इट. व्हाट इज़ दिस, सो दिस इज अर्ध मंडपा. ओके, सो यहाँ से जो एंट्रेंस का पोर्च रह रहा है, यहाँ से ओपन एरिया है. ओके, देन मंडपा. देन आपने महामंडप देखा है. महामंडप में बहुत ही लार्ज हॉल रहता है ना, बहुत ही बड़ा बिग हॉल रहता है. देन फिर ये जो शिखरा है इसे हमने डिस्कस कर लिया है. और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर जो है इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है. एक
स्किल्ड जो पर्सन होते हैं जो बना सकते हैं, वे ही लोग यहाँ पे कारीगर जो होते हैं, जो कारीगरी का नमूना पेश करते हैं, तो उन्हें बहुत ही शानदार उनमें स्किल्स होनी चाहिए। और इस तरह के जो स्टोन से फिर ये पिलर्स खड़े किए जाते हैं, जो रफ ब्लॉक्स लेके आते हैं स्टोन के, उनके शेप दी जाती है, उन्हें कार्व किया जाता है। दैट्स वाई फिर हम ये स्टोन्स के जो पिलर्स हैं वो देखते हैं। फिर एंट्रेंस रहता है मंडप, महामंडप से होते हुए शिखरा और गर्भगृह तक। सो हियर इज द गर्भगृह। सो यहाँ पे एक देती होते हैं जिनकी चूजन देती भी रहते हैं। हर एक जो मंदिर होता है इस तरह से उनमें शिखर बनाए जाते हैं। कुछ मंदिर जो हैं साउथ इंडिया के, उनमें अलग तरह के शिखर रहते हैं। यस देयर, हमने जो टेम्पल्स हैं उनके भी बहुत तरह के डिज़ाइंस रहेंगे, अलग अलग कलाएँ रहती हैं मंदिर निर्माण की। सो हम इन्हें जो हमारी आगे की नेक्स्ट क्लासेज होंगी इनमें डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से हमने आर्ट का जो सेक्शन था उससे भी देखा कि किस तरह से जो टेम्पल्स है, किस तरह से जो स्तूपाज हैं, उनके स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन किए जा रहे थे। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अर्थ मंडप, मंडप, महामंडप एंड शिखरा, गर्भगृह, और जो परिक्रमा पथ है, पिलर्स, क्या यूज़ आते हैं, मंडप का क्या यूज़ आ रहा है, हवन यज्ञ वगैरह किए जा रहे हैं, गर्भगृह का क्या यूज़ है, शिखरा का क्या यूज़ है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम दूर से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से जो स्ट्रक्चर रहा है मंदिर का और जो स्तूपास का वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, और भी देख लेते हैं इसके बारे में। अब जो स्तूपास और मंदिर को जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो पर्सन हैं, जो स्किल्ड हैं, उन्हें क्यों और क्या दिया जाता है राजा के द्वारा, मीन्स उन्हें उनकी सर्विसेज के बिहाफ पे ओके सो क्या दिया जा रहा है राजाओं के द्वारा। सो किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी from their treasury to pay the craft person who worked to build these splendid structures। so इस तरह की शानदार और बहुत ही अच्छे जो नमूने पेश किए जाते हैं उसके लिए जो राजा है ना अपने खजाने के द्वार खोल देते हैं, ठीक है ना। दे स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, और जब मनी आप कहते हैं ना पैसा खर्चेंगे तो आपको जो एग्जाम्पल या जो डिज़ाइन बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। सो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जो स्ट्रक्चर्स बनवाए थे उसके लिए उन्होंने पे किया, और जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके लिए उन्होंने अपनी जो ट्रेजरी है उससे पे किया था। तो राजकीय कोष से, अब देखिए ये पॉलिटिकल व्यू भी है, जो राजकीय कोष होता है, जो किंग्स का ट्रेजरी होता है, उससे इस तरह के जो पब्लिक वर्क्स हैं वे किए जा रहे थे। सो अभी भी ऐसा ही होता है, जो गवर्नमेंट है, कई जो हमारे देवस्थान विभाग के या फिर जो टेम्पल्स हैं या फिर जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसका जो फंड है, उसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट देती है। कई बार इसी तरह से जो किंग्स हैं वे अपने जो किंग्स की ट्रेजरी होती है उससे ये पब्लिक वेलफेयर के लिए या पब्लिक के लिए या फिर इस तरह के जो टेम्पल्स हैं इन पे स्पेंड करते हैं। ओके, अब ये तो हो गया किंग्स का वर्क ही। किंग्स और क्वींस क्या करते हैं, डिवोटीज क्या करते हैं। सो डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल ऑन द स्तूपा, ओके, और द स्तूपा। सो इस तरह से जो डिवोटीज होते हैं वे टेम्पल्स को देखने के लिए आते हैं, टेम्पल्स में भगवान से मिलने आते हैं, स्तूपाज में आते हैं। ओके, सो इस तरह से वे अपना डिवोशन जो है उसे प्रेजेंट करने के लिए आते हैं। दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट, सो इस तरह से वे लोग भी इन लोगों के लिए या फिर भगवान के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। कई बार हम मालाएं लेके जाते हैं, पुष्प लेके जाते हैं, परफ्यूम्स ऑफर करते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, फ्लैग्स हम ऑफर करते हैं टेम्पल्स में कि मेरी जो झंडी है वे भगवान के मंदिर में चढ़ाई। बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑफर करते हैं। टाइम हमने देखा है जो दरगाह होते हैं उसमें चादर चढ़ाई जाती है। सो ये सब जो है हमारा डिवोशन को प्रेजेंट करने के लिए एग्जाम्पल्स होते हैं, और हम अपना जो गिफ्ट्स है वो गिफ्ट्स लेके आते हैं, और उन गिफ्ट से क्या किया जाता है, डेकोरेट्स किए जाते हैं फ्लावर्स से, और जो गार्लेंड्स होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं। सो इस तरह से जो अदर लोग होते हैं जो मंदिर को सजाने का काम करते हैं, कुछ लोग जो है मंदिर को बनाने का काम करते हैं, और जो अदर्स होते हैं जो विजिटर्स भी रहते हैं, प्लस जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं मंदिर को या टेम्पल को या स्तूपास को अच्छा करने के लिए। सो वे लोग इस तरह के गिफ्ट्स लेके आते हैं। दरगाह में भी आज भी चादरें चढ़ाई जाती है और वो अपना डिवोशन प्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ से हम नेक्स्ट देखने वाले एग्जाम्पल के लिए, सो एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्क्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। सो जो गेटवेज बने हैं सांची का स्तूपा में, आई थिंक यू कैन रिकॉल इट। सो ये जो गेटवेज हैं जिसमें हमने कल भी डिज़ाइन जो स्कल्पचर्स हैं इनके ऊपर बनाए हुए उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो ये जो गेटवेज रहे हैं उनको डिज़ाइन करने वाले जो स्किल्ड पर्सन रहे हैं उन्हें क्या किया जा रहा था, उन्हें उनकी जो एसोसिएशन थी उन्हें पे किया जा रहा था, ठीक है ना। तो एसोसिएशन जो वर्क कर रही थी जिन्हें डिज़ाइन किया था इस तरह से, और किसे पे कर रही थी, गवर्नमेंट, या फिर उस समय की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट वही है किंग्स। ओके, सो किंग्स है,
क्वीन से ये वहाँ पे गवर्न कर रहे थे। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन, सो कुछ अलग जो हैं जिन्होंने डेकोरेशन के लिए, मीन्स आपका इंटीरियर एक्सटीरियर जो है डिज़ाइन करने के लिए ना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया आर्किटेक्चर ने, देन उसे डिज़ाइन किया है, तो डिज़ाइंस करने वालों को भी पे किया जा रहा था। वर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वीमेन, ठीक है। तो अब इन्हें पे भी किया जा रहा था, प्लस इनके लिए एक रिवॉर्ड ये भी था कि जो हज़ारों के संख्या में जो लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वीमेन स्पेशली जिनके नाम जाने जा रहे थे, who are known as by their names which were inscribed on pillars, railings and walls, इनके जो नेम्स हैं इन्हें इंस्क्रिप्शन में लिखवाया गया था। मीन्स जब इंस्क्रिप्शंस या फिर वॉल्स या फिर जो रेलिंग्स थी उनकी, उस जगह पे ये जो कारीगर थे, स्किल्ड पर्सन थे, उनके हज़ारों की संख्या में नाम देखने को भी मिलते हैं। सो उनके लिए ये भी बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड था कि राजा जो है इस तरह से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और उन्हें प्रेज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। सो उस समय ऐसा नहीं है कि पब्लिक के साथ में किसी तरह का कोई पार्शलिटी है या फिर राजा ने बनवाया तो सिर्फ अपना नाम लिख दिया, नो। यहाँ पे जो कारीगर हैं उनकी कारीगरी को भी बेहतर ढंग से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था, उसे रेस्पेक्ट दी जा रही थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या स्टडी करेंगे। सो एजेना मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। सो नाउ इट इज़ इमेज इज़ गिवन टू यू, और ये मोनेस्ट्री इमेज है, ये जैना मोनेस्ट्री है। हमने अभी तक बौद्धा मोनेस्ट्रीज भी पढ़ी हैं और जो बुद्धिज़्म के मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, उनके रहने के लिए। सो अब यहाँ से हमें एग्जाम्पल मिल रहा है, इट इज़ फ्रॉम ओडिशा। ओके, सो 2 स्टोरी बिल्डिंग है ये एंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक सरफेस। सो ये जो चट्टान है इसके सरफेस पे ये बनाई गई है, ठीक है ना। यहाँ से आप ये चट्टान जो है, रॉक जो है वो देख सकते हैं। और ये जैन मोनेस्ट्री है, ठीक है। डबल स्टोरी दिख रही है आपको, यहाँ पे भी एक स्टोरी है और यहाँ भी एक स्टोरी है। और आप यहाँ एंट्रेंस जो है इसको ध्यान से नोटिस करिए, एंट्रेंस में क्या आपको अलग सा कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। सो यू हैव टू नोटिस द एंट्रेंस टू द रूम्स। ओके, सो जैन मॉन्क्स लिव एंड मेडिटेटेड इन दीज रूम्स। सो इस तरह के जो रूम्स बनाए गए थे, इस तरह की जो मोनेस्ट्रीज थी, उसमें जो जैन मॉन्क्स थे वे रहते थे और मेडिटेट करते थे। बिकॉज जो मेडिटेशन के लिए उन्हें एक अलोन प्लेस, एक पीसफुल प्लेस चाहिए होता था। सो इस तरह की जो नेचुरल मोनास्ट्रीज हैं, आर्टिफिशियल हमने देखी थी, कल केव्स भी देखी थी, पर यहाँ पे ये जो रॉक सरफेस है इसको कट करके और ये डिज़ाइन किया गया रॉक सरफेस के ऊपर और मोनास्ट्री बनाई गई है फॉर जैन मॉन्क्स। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे रहते हैं, दे लिव हियर एंड दे मेडिटेटेड इन दिस काइंड ऑफ रूम्स। सो ये जो रूम्स दिए हुए हैं यहाँ पे ये रहते थे और मेडिटेशन कर रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट एक इमेज दिया हुआ है आपको स्कल्पचर का, इट इज़ फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो नेशनल म्यूजियम कहाँ है? इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। सो और नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली। ओके, सो कैन यू सी हाउ सम ऑफ द केव्स मे हैव बीन होलोड आउट। सो क्या आप जान सकते हो ये जो केव्स हैं, हाउ मेनी सम ऑफ द केव्स मे हैव बीन होलोड आउट, किस तरह से इन्हें बनाया गया होगा। सो यहाँ से जो स्कल्पचर्स है उसमें देख सकते हो आप, यू कैन सी ये जो लोग हैं ये कुछ टूल है इनके हाथ में, मीन्स जो आयरन टूल्स होते होंगे, स्ट्रॉन्ग टूल्स होते होंगे, और इससे ऐसे अपने हाथों से खुद के ये जो केव्स हैं वे बना रहे थे। बिकॉज उन्हें इस तरह से अपने जो टूल्स हैं इनका यूज़ करते हुए, इनके बैकपैक्स भी हैं यहाँ पीछे, कुछ इनके अंदर भी होगा, और ये कुछ जो बीच बीच में इन्होंने अपने चढ़ने के लिए, जैसे आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो तो इसी तरह से इन्होंने जो है यहाँ पे केव्स का निर्माण किया गया। तो एक स्कल्पचर देखने को मिलता है जिसमें कारीगरों को काम करते हुए दिखाया गया है। सो कैसा लगा आपको ये बिल्डिंग्स वाला चैप्टर? बिल्डिंग्स का जो टॉपिक है हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स एंड यू हैव एंजॉयड इट एंड यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.